स्वागत है आपका यूपीएससी एजुकेशन इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। ये जीके से भी रिलेटेड आपका है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, तो उसका वीडियो इसके बाद रहेगा, वो आप देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान तथा जैवमंडल संरक्षित प्रदेश। तो अब देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक वृहद प्रदेश, यहाँ पर अनेक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। मानव अधिग्रहण तथा उपयोग द्वारा भौतिक रूप से परिवर्तित नहीं है। यहाँ पौधे तथा पशुओं की प्रजातियाँ भू आकृतिक स्थान तथा प्राकृतिक वास को विशेष वैज्ञानिक शिक्षा तथा विहार के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ये रहा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब हम बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। यहाँ पर वन्यजीव तथा संबंधित प्रजातियों की सुरक्षा के लिए समर्पित अभयारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति दी जाती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। ये था। अब हम बात करेंगे जीवमंडल आरक्षित प्रदेश। जीवमंडल आरक्षित प्रदेश स्थलीय तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिसे UNESCO के मैन्ड इन बायोस्फीयर योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। इसमें भारत में जीवमंडल आरक्षित प्रदेशों की संख्या 18 है। इन संरक्षित प्रदेशों में यूनेस्को द्वारा नामित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने से पहले कुछ न्यूनतम योग्यताओं तथा कुछ पूर्व शर्तों का पूरा करना जरूरी है। जीवमंडल में एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। ये हो गया। अब इनका उद्देश्य के बारे में अब चर्चा करते हैं। जीव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र तथा पर्यावरण के संबंध में शोध कार्य को प्रोत्साहन देना, शिक्षा, ट्रेनिंग तथा शोध कार्य की सुविधाएं प्रदान करना। भारत सरकार ने बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में आरंभ किया था। इस समय भारत में कुल 18 जीवमंडल हैं। भारत के 18 में से 7 जीवमंडल आरक्षित प्रदेश वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर का भाग हैं, जो यूनेस्को के मैन्ड एंड बायोस्फीयर योजना पर आधारित है। अब हम ये 7 जीवमंडल आरक्षित प्रदेश जो निम्नलिखित हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको तो आप रट लीजिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं और यहीं से पूछे जाते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। वो आप खुद देखेंगे कि कितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो अब हम बात करते हैं नीलगिरी जीवमंडल संरक्षित प्रदेश, नंदा देवी जीवमंडल संरक्षित प्रदेश, सुंदरवन जीवमंडल संरक्षित प्रदेश, मन्नार की खाड़ी जीवमंडल, नोकरेक जीवमंडल, पंचमढ़ी जीवमंडल, सिम्रपली जीवमंडल। ये थे 7 संरक्षित प्रदेश। अब हम बात करते हैं भारत के
मुख्य राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया मेन। तो शुरू करते हैं। आंसी राष्ट्रीय उद्यान। आंसी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में गोवा के निकट है। ठीक। विस्तार इसका 340 वर्ग किलोमीटर में है। दडेली जीव अभयारण्य के निकट स्थित है। यहाँ पे टाइगर, बाघ, तेंदुआ, हाथी पाए जाते हैं। वृक्षों में बांस, दालचीनी, रजत, देवदार तथा जंबा प्रमुख हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं हम बात करते हैं बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये इसका विस्तार 25,000 एकड़ 111 वर्ग किलोमीटर में फैला है। स्थित ये बेंगलोर दक्षिण में स्थित है। यहाँ एक पहाड़ी प्रदेश है जिसमें एक धनी प्राकृतिक जंतुशाला है। यहाँ पर उद्यान बेंगलोर का एक प्रमुख पर्यटन है। अब हम बात करते हैं कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अब चर्चा करते हैं। ये कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में एक पर्वत है, वहाँ पे है। इसका शाब्दिक अर्थ घोड़े का चेहरा है। यहाँ लोहे के निक्षेप पाए जाते हैं। यह प्रदेश वन्य जीवों के मामले में धनी है। यहाँ पर जंगली कुत्ते, रिछ, चीतल शामिल हैं। यहाँ पे जानवर हैं। अब हम बात करते हैं नगरहोले राष्ट्रीय उद्यान की। ये कर्नाटक के मैसूर जिले में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। यह बांदीपुर की अपेक्षा बाघों तथा हाथियों की आबादी सघन है। यूनेस्को के समक्ष वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में विचाराधीन है। यह भी भद्रा बाघ संरक्षित प्रदेश ये कर्नाटक में स्थित है। स्थापना 1998 में। ये 500 वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ बाघों के अतिरिक्त यहाँ तेंदुआ, हाथी, भाल, लंगूर, बंदर तथा प्रजातियाँ देखी जाती हैं। अब बात करते हैं बांदीपुर बाघ संरक्षित प्रदेश। यह भारत का एक प्रसिद्ध बाघ संरक्षित प्रदेश और तथा अभयारण्य है। यह दक्षिण कर्नाटक में स्थित है तथा नीलगिरी जीवमंडल संरक्षित प्रदेश का भाग है। लगभग 70 बाघ तथा 3000 एशियाई हाथी का वास स्थान है। यहाँ पे तेंदुआ, ढोल तथा गौर तथा रिछ पाए जाते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं बालपक्कम राष्ट्रीय उद्यान। यह समुद्र स्तर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मेघालय के गारो पहाड़ी में स्थित है। इसे चिरस्थायी पवन का वास तथा भूत प्रेतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर हाथी, बबनू
और सुनहरी बिल्ली पाई जाती है। अब हम बात करते हैं नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य के गारो पहाड़ी में स्थित है। यहाँ पर बाघ, शेवार पाए जाते हैं। यहाँ पर सीजू की गुफा प्रसिद्ध है। भारत में संतरा फल यहाँ मूल निवास माना जाता है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यह ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। 145 वर्ग किलोमीटर में ब्राह्मणी एवं बैतारणी नदियों के डेल्टा में फैला हुआ है। मगरमच्छ, सफ़ेद मगरमच्छ, कछुआ, अजगर तथा पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अब बात करते हैं सिमरपली बाघ रिजर्व। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। सेमल के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर बाघ, हाथी, सियार, ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान भावनगर जिले में स्थित है। स्थापना 1976 में। भावनगर शहर से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पे खंबात की खाड़ी के दक्षिण में इसके तट पर 34 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ काले हिरण, सोहोने चिड़िया, भेड़िया का प्राकृतिक आवास है। यहाँ पे मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जिसे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। गुजरात के जामनगर जिले में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान 450 किलो वर्ग मील में फैला हुआ है। कच्छ की खाड़ी स्थित एक द्वीप है यहाँ पर शामिल है। इसमें कुल 42 द्वीप हैं। इस उद्यान में प्रवाल, जिसे कोरल कहते हैं, समुद्री गाय, समुद्री कछुआ, समुद्री प्रवासी पक्षी इत्यादि यहाँ पे रहते हैं। राष्ट्रीय वंसदा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले में अंबिका नदी के तट पर स्थित है। 25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ बांस तथा कत्था के घने वन पाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न जीव जंतु का केंद्र है। अब हम बात करते हैं गिर बाघ संरक्षित प्रदेश, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। यह विशुद्ध एशियाई शेर का एकमात्र स्थान है रहने का। यहाँ यह 258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे काठियावाड़ प्रायद्वीप में है ये, और 2005 की गणना के अनुसार यहाँ पर 359 शेर थे। अब ये संख्या बदल चुकी है। अब हम बात करते हैं कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान। ये 425 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अब हम बात करते हैं गलथिया राष्ट्रीय उद्यान। 1992 में एक राजपत्रित या राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का केंद्र में स्थापित है। यह बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है। अब हम बात करते हैं मध्य बटन राष्ट्रीय उद्यान। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
पोर्ट में स्थित है और चीतल का वास स्थान है यहाँ पर। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह लघु उद्यान है। यहाँ जंगली सूअर, लवणीय जल पाए जाते हैं, मगरमच्छ, कछुआ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ कई जीवों का वास स्थान है। यहाँ समुद्री गाय पाई जाती है। सैंडल राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है। यहाँ जंगली सूअर पाया जाता है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 2004 में 320 वर्ग किलोमीटर में फैला है। चंदौली बांध के निकट महाराष्ट्र के सांगी जिले में स्थित है। यहाँ पे हाथी, बंदर, अजगर, उल्लू तथा जंगली सूअर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना हुई और ये 1675 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ लगभग 60% पक्षियाँ पाए जाते हैं, मतलब उनका रहने का वास स्थान है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं मेल घाट बाघ संरक्षित प्रदेश, महाराष्ट्र में ये स्थित है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। 1670 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे बाघों के अतिरिक्त तेंदुआ, भालू, हाथी, लंगूर, बंदर, चीतल, हिरण आदि पाए जाते हैं। तदोबा अंधेरी बाघ संरक्षित प्रदेश, महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापना 1993 में 620 वर्ग किलोमीटर में बाघ, हाथी, तेंदुआ, बंदर, चीतल विभिन्न प्रजाति यहाँ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, श्रीनगर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। 140 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्थापना इसकी 1981 में हुई थी और यहाँ पर हिमालय में मृग, कस्तूरी मृग, तेंदुआ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये पूर्वी लद्दाख में है। यह प्रदेश में सबसे बड़ा अधिसूचित संरक्षित उद्यान है। यहाँ पे स्तनधारी जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो विलुप्त हो रही हैं। यह उद्यान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात करते हैं किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे बर्फीले प्रदेशों में मुर्गा मुर्गियाँ का वास स्थान है। भूरे भालू यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये श्रीनगर हवाई अड्डे पर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान भारत पक्षी विज्ञानी सलमान अली के नाम पर रखा गया। अब हम बात करते हैं मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, ये 3165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसलमेर शहर राजस्थान में के निकट है ये। यहाँ पे शिकारी कुत्ते, बाज, गिद्ध, गरुड़ इत्यादि का वास स्थान है। यहाँ पे छोटे तालाब, रेत के टीले यहाँ पे पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ एक अच्छा उदाहरण है। अब हम बात करते हैं केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के
भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ पक्षियों का एक अच्छा अभयारण्य है। यहाँ पे पक्षियों की अति दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियाँ पाई जाती हैं। साइबेरियन क्रेन यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे 220 यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 230 डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे ये असम में स्थित है 650 वर्ग किलोमीटर में। यहाँ पे घोड़े, भैंसा, बाघ, कैप्ट लंगर यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ये लगभग 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट के नज़दीक केरल में है। 16 राष्ट्रीय उद्यान के नज़दीक है। अब हम बात करते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड उत्तराकाशी में स्थित है। 1530 वर्ग किलोमीटर में। यहाँ पे कोणधारी वन पाए जाते हैं। अब मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं बट उतने इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैंने सबका यहाँ पे नोट कर दिया है। सबको मैंने नोट कर दिया है और क्वेश्चन आते हैं, यहीं से आते हैं क्वेश्चन। तो जो भी हैं मैं अब आगे फास्ट आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से उतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं। मैं फिर भी आपको ये 100 आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ पे 100 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने दिया है और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो मैं आगे और भी आपको दिखाता हूँ। दीर्घ हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये कुल्लू घाटी में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1984 में की गई थी। ये 1500 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र से और 11,170 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर 375 प्रकार के जीव रहते हैं। यहाँ पे स्तनधारी जीव, पक्षी, सरीसृप, उभयचर यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की। और भी हैं छोटे छोटे, मैं उनकी चर्चा अब नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कोयम्बतूर में ज़िले में अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। 560 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व प्रदेश का एक भाग है। अब हम बात करते हैं इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान, नागालैंड में स्थित है। हम बात करते हैं कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, ये हरियाणा में स्थित है। 150 वर्ग किलोमीटर में। यहाँ पे लाल मुर्गियाँ पाए जाते हैं। वर्तमान में एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। कहाँ चले गए हम लोग? बैक आ गए हैं। हाँ, यहाँ पे कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पे जंगली सुअर, जंगली भैंसा, नीलगाय पाए जाते हैं। हम बात करते हैं कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, ये हैदराबाद में स्थित है। यहाँ ब्रह्मानंद रेड्डी के नाम पर ये मुख्यमंत्री थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। यहाँ पे 600 प्रकार की वनस्पतियाँ प्रजाति पाई जाती हैं और यहाँ पर विभिन्न तितलियाँ पाई जाती हैं।
अब हम बात करते हैं काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं सबसे ज़्यादा। तो बात करते हैं, ये असम के गोलाघाट में स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। यहाँ पे एक सींग वाले राइनोसोरस गेंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा विश्व के बाघों का सबसे घनी वाली आबादी है। यहाँ पर 2006 में एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ पे हाथी, जंगली भैंसें, दलदल पाए जाते हैं। हिरण, पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। यह उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछते हैं। अब हम बात करते हैं माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य अरावली के दक्षिण में स्थित है। 1960 में इसको घोषित किया गया था। अब हम बात करते हैं कैबल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी प्रदेश में स्थित है। मणिपुर के बौ एटल हिरण का आखिरी प्राकृतिक आश्रय है। यहाँ संकट उत्पन्न प्रजातियों का वासस्थान है। अजगर शामिल है यहाँ पर। 1971 में इसको घोषित किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा जीव मंडल संरक्षित प्रदेश है। सिक्किम राज्य के उत्तरी जिले में स्थित है। 850 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे कस्तूरी मृग, हिमालय टार, भूरे भालुओं का वासस्थान है। अब हम बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। शिवपुरी ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। इसमें पहले के जंगलों में शिकार करते थे मुगल, इसलिए इसका नाम वहाँ से पड़ा है। ये ज़्यादा कुछ खास है नहीं है। मैं दूसरा बात करता हूँ अब। महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, हैदराबाद में। यहाँ पे बाकी कुछ उतना खास है नहीं, यहाँ से उतना कुछ पूछते नहीं हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, ये गोवा में स्थित है। 107 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तेंदुआ, गौर, चीतल, गिलहरी, मालबार में पाए जाते हैं। यहाँ पे 200 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे काले रंग के काठवा फूल पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान यह अरुणाचल प्रदेश में है। सियांग के जिले में स्थित है। 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ जंगली भैंसा, तेंदुआ पाए जाते हैं। मगवनी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। 25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ 600 विभिन्न किस्म की वनस्पतियाँ देखी गई हैं। यहाँ पे खरगोश, जंगली बिल्ली पाई जाती हैं। मदुमलाई अभयारण्य ये तमिलनाडु राज्य में के पश्चिमी भाग में है। नीलगिरी जिले के उत्तरी पश्चिम में स्थित है। कोयम्बटूर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। मुखुथी राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी पठार के दक्षिण कोने में स्थित है। नीलगिरी जिले में स्थित यह उद्यान में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है। अब हम बात करते हैं
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये नंदा देवी चोटी पर स्थित है। ये उत्तर पश्चिम और फूलों की घाटी है। नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य हिमानी बेसिन है। अब हम बात करते हैं ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर तेजपुर असम के निकट है। यहाँ पे हम बात करते हैं पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये एक संरक्षित प्रदेश है। यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो केरल के इक्कड़ी जिले में स्थित है। यहाँ हाथी, तेंदुआ, सुअर, गौर विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पलानी राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में स्थित है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश लाहौल में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये शिवालिक पदगिरी में स्थित हरिद्वार जिले में के अंतर्गत आता है। यहाँ हाथी, तेंदुआ, बाघ, जीव पाए जाते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। यहाँ पे बाघ, चीतल, नीलगाय पाए जाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। 525 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बाघ, तेंदुआ, संभाल, चीता, नीलगाय यहाँ पे प्रमुख हैं। यहाँ पे सगुन, आंवला, महुआ, बेल, बांस आदि के पेड़ पाए जाते हैं। जड़ी बूटियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1882 में हुई थी। यहाँ बाघ, तेंदुआ पाए जाते हैं। हम बात करते हैं श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। 1.43 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह संरक्षित प्रदेश है। यहाँ 250 किस्म की पक्षियाँ पाई जाते हैं। अब हम करते हैं बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व 2014 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे 47 बाघ आरक्षित हैं और इनमें से कुछ बाघ आरक्षित क्षेत्रों के वर्णन नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ पे बाघों का टाइगर के बारे में अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो नीचे यहाँ पे टाइगर ही टाइगर पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं बांधवगढ़ बाघ आरक्षित प्रदेश। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। 105 वर्ग किलोमीटर में स्थापना 1968 में हुई थी। यहाँ पे सफ़ेद टाइगर, वाइट टाइगर पाए जाते हैं। यहाँ पे सफ़ेद बाघों का देश कहा जाता है। बेताला बाघ आरक्षित प्रदेश। तो हमने बात कर ली है बांधवगढ़ राष्ट्रीय संरक्षित। अब हम बात करते हैं बेताल बाघ संरक्षित प्रदेश। ये छोटा नागपुर में स्थित है। यहाँ 1025 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे बोक्सा बाघ संरक्षित प्रदेश। यह उत्तरी बंगाल में बोक्सा पहाड़ियों में स्थित है। अब हम बात करते हैं दूधवा बाघ संरक्षित प्रदेश। यह 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और ये नेपाल की सीमा तथा उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1980 में इसे संरक्षित प्रदेश में असम से गेंडे लाए गए थे। यहाँ पे इंद्रावती बाघ संरक्षित प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है।
यहाँ पे दुर्लभ जंगली भैंसों का वास स्थान है। अब हम बात करेंगे कान्हा टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। स्थापना 1955 में हुई थी। 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे नील गाय, सुअर, पक्षियों का वास स्थान है। अब हम बात करेंगे मानस बाघ संरक्षित प्रदेश। इसको यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किया गया है। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर तथा एलिफेंट रिजर्व भी है। असम जीवमंडल संरक्षित प्रदेश भी है। हिमालय की पदगिरी पहाड़ी में स्थित है। अब हम बात करेंगे नागार्जुन बाघ संरक्षित प्रदेश। ये नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना के निकट स्थित है। ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ अनेक पक्षियाँ पाए जाते हैं, प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे लंगूर, गाय, नील, चीतल, बंदर पाए जाते हैं। पन्ना बाघ संरक्षित प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं पेरियार बाघ संरक्षित प्रदेश। ये केरल में स्थित है। स्थापना 1978 में। यहाँ बाघ, हाथी, तेंदुआ आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं सुंदरवन बाघ संरक्षित प्रदेश है। पश्चिम बंगाल के डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा वहाँ पाया जाता है। यहाँ सघन मेघवा वन पाए जाते हैं। यहाँ मगरमच्छ पाए जाते हैं। हम बात करते हैं वाल्मीकि बाघ संरक्षित प्रदेश, या बिहार में स्थित है। 840 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे जंगली कुत्ता, लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। ये हमारे रहे नेशनल पार्क। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेशनल पार्क हमारा हो गया है। इसके क्वेश्चन मैं अब कल कराऊंगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। और कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मैंने यूपीएससी का सिलेबस मैंने करा दिया है पूरा। मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट करा दिया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने वो वीडियो पूरी करा दिया है। तो और इससे इम्पॉर्टेंट कल मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, प्रश्न ऑप्शनल, तो ज़रूर देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ।